और महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर। सिंगापुर में महाराष्ट्र के 50 तलबा फंसे हैं। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से सिंगापुर में फ़िज़ाई खिदमात बंद हैं। ये तलबा, ये स्टूडेंट्स एयरपोर्ट में फंसे हैं और इन तलबा को सिंगापुर से निकालने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत कोशिश कर रही है। शरद पवार और विनायक राउत लगातार मरकजी हुकूमत के राब्ते में हैं। तो इस वक्त की अहम खबर महाराष्ट्र से, जहां पर सिंगापुर में महाराष्ट्र के 50 तलबा फंसे हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको बताएं कि कोरोना के कहर की वजह से सिंगापुर में तमाम फ़िज़ाई खिदमात बंद हैं। इन तलबा के बारे में ये इत्तलात है कि ये एयरपोर्ट पे फंसे हैं और अब महाराष्ट्र की हुकूमत जो है वो लगातार मरकज़ी हुकूमत के साथ मिलकर इन स्टूडेंट्स को वहाँ से निकालने के लिए राब्ते में है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो या फिर रियासती हुकूमतें अपने अपने शहरियों को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए सरगर्दा नज़र आ रही हैं। तमाम तरह ख़ास इंतज़ामात किए जा रहे हैं और सिंगापुर में महाराष्ट्र के 50 तलबा, 50 स्टूडेंट फंसे हैं और इन्हीं को निकालने के लिए जो महाराष्ट्र की हुकूमत है, उद्धव ठाकरे खुद इन तमाम मामलों पर नज़र बनाए हुए हैं और यहाँ तक कि शरद पवार और विनायक राउत भी मरकज़ी हुकूमत से इस सिलसिले में राब्ते में है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने फंसे हुए स्टूडेंट से खुद बातचीत की है, उन्हें यकीन दहानी कराई है कि जल्द से जल्द उन्हें हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। तो सिंगापुर में महाराष्ट्र के जो 50 तलबा फंसे हैं, उनको किसी तरह से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। क्योंकि सिंगापुर में फ़िज़ाई खिदमात बंद हैं, इसलिए तलबा एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं। हालांकि महाराष्ट्र हुकूमत इन्हें निकालने की पूरी कोशिश कर रही है, मरकज़ी हुकूमत से राब्ते में भी है और जो वज़ीर आला हैं उन्होंने खुद इन स्टूडेंट से बात की है। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, बेहद अहम खबर आ रही है महाराष्ट्र से। सिंगापुर में जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे ये सिंगापुर में जो महाराष्ट्र के 50 विद्यार्थी हैं वो फंसे हुए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सिंगापुर में कई विमान सेवा जो है बंद होने की वजह से सारे विद्यार्थी जो है एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। लगातार ये वीडियो बनाकर और इनके जो रिश्तेदार हैं वो राज्य सरकार से जो है संपर्क कर रहे हैं और इसके लिए जो है शरद पवार जो सांसद भी हैं और सांसद विनायक राउत जो शिवसेना से, ये दोनों सांसद जो है लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है और ये जितने भी कागजी कार्रवाई है, इन सारी चीजों को जो है ये लोग निपटा रहे हैं और जल्द से जल्द उन्हें भारत लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इसी में पहल करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो है जो इंडियन कॉन्सुलेट है सिंगापुर में, उनसे बातचीत की है और उन्हें ये कहा है कि वो उन बच्चों का ध्यान रखे और उन स्टूडेंट से भी जो है सीएम ठाकरे ने बात की है और जल्द से जल्द लाने की उन्हें मुंबई जो है महाराष्ट्र में कवायद जारी है। अमित, इस सब के बीच में पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी ताज़ा मामले देखने में आए। इस सब को देखते हुए क्या कुछ खास एडवाइजरी, क्या कुछ खास मीटिंगों का सिलसिला? देखिए, महाराष्ट्र मुंबई में मिलाकर 47 पॉजिटिव केसेस जो आए हुए हैं, उसके अलावा जो है एक डेथ भी जो है 2 दिन पहले हो चुकी है, जिसको लेते हुए महाराष्ट्र सरकार जो है काफी सजग दिख रही है। एक और बड़ी खबर मैं आपको देना चाहूंगा कि कल से मुंबई के डब्बा वाले जो है वो अपनी सर्विस देने से वो मना कर रहे हैं। उनकी एक बैठक हुई है अभी दादर ऑफिस में, उन्होंने निर्णय लिया है कि कल से 31 मार्च तक वो डब्बा नहीं पहुंचाएंगे। ये 5000 लोग हैं डब्बे वाले, जो लगभग 2 लाख लोगों को जो है अपनी डब्बे की सर्विस पहुंचाते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि लोगों ने अपना टिफिन देना भी बंद कर दिया है और जिस तरह से सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि भीड़ न इकट्ठा हो, क्योंकि ये सारे डब्बे वाले जो है हर पॉइंट स्टेशन पे एक साथ 100 डब्बे वाले, 200 डब्बे वाले खड़े होते हैं, तो भीड़ न इकट्ठा हो, इसकी वजह से जो इन्होंने निर्णय लिया हुआ है। और इनका ये कहना है कि 50% टिफिन भी आना बंद हो चुका है। इसके मद्देनजर जो इन्होंने 31 मार्च तक जो है डब्बा देने का निर्णय जो है वो बंद कर दिया है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अहम जानकारी आपने दी है। तो तमाम नाज़रीन को बता दें कि मुंबई के जो डब्बा वाले हैं, जो कि खाना देने के लिए मशहूर हैं, वो भी अब अपनी खिदमात कल से नहीं देंगे। अमित जिस तरह से बता रहे थे कि डब्बे वालों ने
अपनी खिदमात कल से बंद रखने का फैसला कर लिया है, क्योंकि जो लोग मुंबई को जानते हैं उन्हें पता है कि वहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं जहाँ से ये डब्बा वाले कलेक्ट करते हैं और भीड़ भाड़ ना इकट्ठा हो, कोरोना के डर से एहतियाती तौर पर इन डब्बा वालों ने ये अहम कदम उठाया है। 31 मार्च तक अपनी खिदमात मुअत्तल रखने का ये फैसला इन डब्बा वालों ने लिया है। तकरीबन 5000 डब्बे वाले 2 लाख लोगों को खाना पहुंचाते हैं। तो इस तरह से अब इनकी खिदमात 31 मार्च तक मुअत्तल रहेंगी एहतियाती तौर पर। तो मुंबई से लगातार जो अहम खबर है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है और जिस तरह से अमित से हम लगातार बात कर रहे हैं, अमित हमें यही बता रहे थे कि अब जो खाना पहुंचाते हैं डब्बा वाले वो भी कल से अपनी खिदमत 31 मार्च तक के लिए नहीं देंगे। कोरोना वायरस के असरात का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। सीबीएसई के बोर्ड इम्तिहानात के बाद अब आईसीएसई ने भी 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला कर लिया है। आईसीएसई के इम्तिहानात 19 मार्च से 31 मार्च के दरमियान होने वाले थे। इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान काउंसिल सूरत हाल का जायजा लेने के बाद करेगी। और वहीं मुल्क में कोरोना वायरस के मामले अब तेजी से सामने आ रहे हैं। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस के 160 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और श्रीनगर से नए मामलों की तस्दीक हुई है। मुंबई की एक 22 साला खातून और उल्हासनगर की 49 साला खातून कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई, जबकि आंध्र प्रदेश के ओंगोल में कोरोना वायरस का नया मामला सामने आया। ये शख्स लंदन से 12 मार्च को वतन वापस आया था। तेलंगाना में 7 नए मामले सामने आए हैं। ये 7 इंडोनेशियाई शहरी हैं। इन 7 नए मामलों के साथ तेलंगाना में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। ये 7 अफराद दिल्ली से संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के जरिए 13 मार्च को रामागुंडम गए थे। कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ भी कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया। मुतासरा शख्स 16 मार्च को गैर मुल्की दौरे से वापस लौटा। आज सुबह श्रीनगर के कुछ इलाकों में पाबंदी आयद कर दी गई। लोगों से एक जगह जमा न होने के लिए कहा जा रहा है। वहीं तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में कोरोना वायरस के हालात का जायजा लेने के लिए आज दोपहर एक हंगामी मीटिंग भी तलब की है। नाज़रीन, एक बार फिर से हम रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी संजय तिवारी। संजय, तेलंगाना में लगातार तमाम हालात पर हुकूमत खुद नज़र रख रही है। लगातार सुबह से हम आपसे अपडेट ले रहे हैं। अभी हम आपसे ताज़ा हालात जानना चाहेंगे, खासकर कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए क्या कुछ खास एहतियाती इक़दामात हुकूमत की जानिब से? हिना, जैसा कि आपने बताया 2 बजे जो है वो एक आपातकालीन उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होने वाली है 2 बजे, जिसमें गृह मंत्री, शहरी विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, सब पूरे प्रदेश के जितने भी पुलिस कमिश्नर और एसपी हैं, कलेक्टर हैं, सबको बुलाया गया है और उनसे सबसे चर्चा की जाएगी। आगे की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि जो स्थिति है वो किस रूप, कितना बड़ा रूप ले सकती है, इसकी आशंका जो है वो लगाते हुए और उस पर क्या इंतज़ाम करने हैं हुकूमत को, उस दिशा में बातचीत की जाएगी। मैं आपको बताऊं, इस समय मैं यहाँ पर राजभवन रोड पर खड़ा हुआ हूँ और ये रोड जो है काफ़ी ट्रैफिक रहता है इस रोड पे, लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह से ट्रैफिक काफ़ी कम है। जो सड़कें जो हैं वो खाली हैं। हाईटेक सिटी में, जो हैदराबाद में, जहाँ पर जितने भी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हैं, वहाँ के भी रास्ते लगभग खाली हैं। लोग घरों से कम निकल रहे हैं और कोशिश है कि जो भी काम हो सके वो घर से ही रह के किया जाए। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो उन्होंने ये जो अपने कर्मचारी हैं उनको वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी है और ज़्यादातर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। गवर्नमेंट ने पब्लिक मीटिंग पे, जैसा कि हमको कई बार अपने दर्शकों को बता चुके कि उस पर रोक लगाई हुई है। तो 31 मार्च तक सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, सिनेप्लेक्स, सिनेमा हॉल सब बंद हैं। तो कुल मिला के जो है एहतियात सारे बढ़ते जा रहे हैं।
इसके अलावा जो हमें जानकारी है कि तेलंगाना गवर्नमेंट करीबन 10,000 रूम्स के लिए इंतज़ाम करने की कोशिश कर रही है कि जो इंतज़ाम हो सके। मैं आपको ये बताऊं कि आंध्र प्रदेश में 2 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज हो गए हैं और अब आंध्र प्रदेश सरकार भी काफ़ी सख्त रुख अपनाती हुई नज़र आ रही है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने पुलिस को ये जिम्मेदारी दी है कि ऐसे लोग जिनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है वो किसी भी हाल में घर से बाहर ना निकलें, पुलिस की निगरानी में रहें। स्वास्थ्य विभाग के लोग लगातार उनके घरों पर जाकर और उनकी हालचाल देख रहे हैं। कहीं उनमें कोरोना वायरस के लक्षण अगर नज़र आते हैं तो ऐसी सूरत में उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। तेलंगाना में 70,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें होम क्वारंटाइन में रखा गया। हालांकि होम क्वारंटाइन का कहीं ये मतलब नहीं है कि इसका मतलब वो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन वो ऐसी जगह से आए हैं जहां इन्फेक्शन था, संक्रमण था और लिहाजा उनको घरों में रखा गया है, निगरानी में रखा जा रहा है। अगर उनमें कोई लक्षण ऐसे पैदा होते हैं तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। जी संजय, इस सब के बीच में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से मास्क और सैनिटाइजर्स को लेकर एक खास लोगों में देखा जा रहा था कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही थी, अभी हाल में क्या कुछ इसका नज़ारा देखने में आ रहा है? क्योंकि हुकूमत की जानिब से काफ़ी इक़दामात इसको रोकने के लिए उठाए गए हैं, बहुत ज़रूरी है तभी मास्क के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी जा रही है। है ना, जिस तरह से जो सरकार की तरफ से भी और जो NGOs हैं उन्होंने भी लोगों को, डॉक्टर्स ने खास करके बताया कि बहुत महंगे मास्क N99 या N95 पहनने की ज़रूरत नहीं है। मामूली सर्जिकल मास्क भी आपको जो है वो कोई आदमी आपके सामने छींकता है या खांसता है तो उससे बचा सकता है। एक बात तो लोगों में ये थोड़ा सा एक जागरूकता आई है। दूसरा, लोगों को ये भी समझ में आया है कि इसके पीछे भागने की अपेक्षा खुद को सुरक्षित जगह पर रखना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुल मिला के सरकार ने भी कोशिश की है, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले कई लोगों के कई दुकानों पर छापेमारी हुई है, लेकिन हैदराबाद में सैनिटाइज़र गायब है। सैनिटाइज़र आज भी इस समय अगर ढूंढें आप मेडिकल स्टोर में तो आपको नहीं मिलेगा। जो मास्क हैं वो कई दुकानों पे हैं, कहीं पर नहीं है। दाम ज़रूर बढ़े हुए हैं, लेकिन लोग अब लोगों को जिसको लगता है कि उसको एहतियातन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है वो लोग ख़रीद रहे हैं। तो कुल मिला के जो स्थितियाँ हैं वो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं वस्तु स्थिति को, और उसी वजह से लोग अपने आप को बचाव के जो तरीके हैं वो अपना रहे हैं। और यही वजह है कि सड़कों पे लोग कम हैं, ऑफिसेस में लोगों की स्ट्रेंथ कम है, और कहीं ना कहीं ये लोगों में जो एक किसी तरह की आशंका या किसी संक्रमण के टच में, किसी इन्फेक्शन के टच में ना आए, इसकी लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं। लेकिन सैनिटाइज़र और मास्क जिस कंपैरिजन में होने चाहिए वो मार्केट में नहीं है। संजय, एक और बेहद अहम बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हैदराबाद की पुलिस भी इस जानिब कदम उठा रही है। अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और सही जानकारी की बेहद ज़रूरत। बिल्कुल है ना, पुलिस की तरफ से लगातार ये मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसे अफवाह फैलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ पुलिस केस रजिस्टर किया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर अफवाहों से पैनिक फैलता है और फिर लोगों में एक भय का माहौल बनता है और उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां क्रिएट हो सकती हैं। तो इसलिए पुलिस ने बहुत सख्त रुख अपनाया है। रचाकोंडा में जो है इसमें एक केस भी रजिस्टर किया गया, अफवाह फैलाने वाले पे व्हाट्सएप पर उसने इस तरह का मैसेज सर्कुलेट किया था। पुलिस काफ़ी सख्त है और लगातार ये मैसेज सोशल मीडिया के ज़रिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी जो पुलिस की तरफ से दिए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट का भी ये कहना है। और आज जब 2 बजे मीटिंग होगी तो उसमें मुख्यमंत्री भी सभी पुलिस कमिश्नर और एसपी को ये ताकीद देने वाले हैं कि जी संजय, तो लगातार आपसे हम तमाम तर जानकारी हासिल कर रहे हैं, खासतौर से तेलंगाना में क्या कुछ हालात हैं उनके ताल्लुक से भी। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। आप खुद भी अपना बहुत ध्यान रखें। और नाज़रीन, आपको कश्मीर के ताल्लुक से बताएं कि कोरोना वायरस के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से यहाँ तमाम तर एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं। आज श्रीनगर के कुछ इलाकों में पाबंदी आयद कर दी गई है। वबा के फैलाव को रोकने के मकसद से भीड़ जमा करने पर सख्त पाबंदी रहेगी। शहर में अवामी ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी है। लोगों का कहना है कि कोरोना को रोकने का यही बेहतरीन तरीका है। क्योंकि इससे जो बाकी लोग हैं उनमें ये इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, इसलिए जो गवर्नमेंट ने ये सही डिसाइड लिया है। आगे क्या चाहते हैं और क्या किया जाना चाहिए यहाँ पे? आगे जो वही है, ये फैला नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी जो कल एक पॉजिटिव केस है बाकी जगह जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आप वही
मैं वही कहना चाहता हूँ, पीसफुली होना चाहिए सब। जैसे अफवाह फेसबुक पे या ट्वीट इस पे व्हाट्सएप जो फेक न्यूज़ आते हैं, ये कल वैसे हो गया फिर ये ऐसा हो गया, वो नहीं होना चाहिए। फूल बेचने आए थे, इन्होंने बताया वायरस है तो बंद करो मार्केट, हमने बंद किया। अब घर जाना है, बैठना है, तो और क्या करना है। एहतियात करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, एहतियात से काम लेंगे। सुबह में आया यहाँ पे पेपर में भी न्यूज़ आया है, रेगुलेटरी न्यूज़ आया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाए हैं, तो हम भी इसके लिए कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए हमने स्टैंड बंद किया है और पुलिस भी है, इन्होंने भी बंद करवा दिया। तो यहाँ में आया था, गाड़ी नहीं मिल रही है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। क्या है वहाँ पे, क्या किया है, बंद है? हाँ ये बंद है, ये बोल रहे गाड़ी नहीं जा रही है, गवर्नमेंट ने ये बंद कर। कश्मीर में कल रात कोविड-19 का पहला मस्बत केस सामने आने के बाद अब लॉकडाउन की सूरत हाल है जो सख्त कर दी गई है। हालांकि पिछले कई दिनों से यहाँ कुछ एहतियाती तदाबीर ली जा रही थी, यहाँ पे रेस्तोरां बंद किए जा रहे थे और जो होटल्स हैं, पार्क्स हैं, वहाँ पे काफ़ी एहतियाती तदाबीर ली जा रही थी, लेकिन इतनी सख्ती नहीं थी। आज पूरा जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको बंद कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। लोगों को श्रीनगर शहर में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और ये कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं, पुलिस यहाँ पे बड़ी तादाद में है। पुलिस और सीआरपीएफ कर्मी जो है वो लोगों को ये बता रहे हैं कि वो जमा ना हो जाएं, ताकि अगर कहीं पे किसी कोई शख्स मुतासिर हो कोविड-19 से तो वो वायरस आगे ना बढ़ पाए, वो इन्फेक्शन आगे ना बढ़ पाए। तो काफ़ी एहतियाती तदाबीर, वही तदाबीर जो अक्सर कामयाब होती दिखाई दे रही हैं। जहाँ तक कल जो मस्बत केस आया है उसके बारे में हालांकि अभी पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन ये बताया हमें अपने ज़राए से पता चला है कि वो 17 तारीख को उस खातून को एडमिट किया गया था, उसको वहाँ पे हॉस्पिटल लाया गया था और उसके बाद कल वो मस्बत पाई गई। उसकी हिस्ट्री जो है वो सऊदी अरबिया से आई थी और हमें जो पता चला है फ़िलहाल वो ये है कि वो कुछ देर के लिए अपने घर में रही थी और अब एडमिनिस्ट्रेशन ये ज़ोर दे रही है उन लोगों पे जो उसके कांटेक्ट में आए हों, उनसे क्या कहा जा रहा है, अपील भी की जा रही है, उनसे कहा ज़ोर देकर भी कहा जा रहा है कि वो सामने आएँ और उनके इलाकों में जो भी कोविड सेंटर्स हैं और जो भी वहाँ पे लोग हैं उससे वाबस्ता उनके पास चले जाएं, ताकि जो ये वायरस है उसको कम्युनिटी में आगे फैलने ना दिया जाए। तो तकरीबन हर तरह से ये कोशिश की जा रही है। जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है, यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि वो आदी हैं, उन्होंने कई बार यहाँ पे लॉकडाउन देखा है, महीनों यहाँ पे हड़ताल देखी है, यहाँ पे बंदिशें देखी हैं। तो अगर आज यहाँ पे बंदिश की जाती है कोविड-19 को रोकने के लिए तो उन्हें एतराज़ नहीं है। कई लोगों से हमारी बात हुई, वो यही कह रहे थे, वो नहीं चाहते कि कोविड-19 यहाँ कम्युनिटी में आए और यहाँ मुश्किलात पैदा हो जाएं। फेरोज़ वानी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और इस वक्त आंध्र प्रदेश से अहम खबर आपको दे दें। आंध्र प्रदेश पुलिस ने नोटिस जारी किया है। बैरून ममालिक से आने वाले अफराद को ये नोटिस जारी किया गया है। घर से बाहर ना निकलने का ये नोटिस जारी किया गया है। बेहद अहम खबर आंध्र प्रदेश पुलिस की जानिब से बैरून ममालिक से आने वाले अफराद को नोटिस जारी किया गया। दोस्तों रिश्तेदारों के घरों को ना जाने का मशवरा दिया गया है। दरअसल कोरोना वायरस के सबब रियासत में तालीमी इदारे बंद हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कृष्णा जिले के नंदीगाम के एक शख्स को नोटिस भी भेजा है। तमाम तर एहतियाती तदाबीर रियासतों की जानिब से उठाई जा रही है और आंध्रा में क्योंकि 2 केसेस सामने आ गए हैं, उसके बाद पुलिस की जानिब से सख्त इक़दाम उठाए जा रहे हैं। चलिए रुक करेंगे हमारे नुमाइंदे इसहाक का, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। इसहाक, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में भी जो हुकूमत है वो अपने तौर पर पूरी तरह से अलर्ट नज़र आ रही है कोरोना को लेकर। पुलिस ने भी खास पहल की है, तफसीलात। हाँ है ना, जब ये केस पहले जो नेल्लूर में आया उसके बाद जो है ना इलेक्शन कमीशन ने पूरे इलेक्शन को पूरे मुलतवी कर दी। उसके बाद जो है ना अब दूसरा केस आज जो वंगोल में जो केस आया उसके बाद जो पॉजिटिव केस, उसके बाद जो पूरी हुकूमत एक तरफ से चौकन्नी होगी और जो एहतियात के काम पे पूरे उतर आई और जो आज से जो स्कूल्स और कॉलेज पूरे बंद किए वहाँ में और जो पहले ये कोरोना वायरस फैलने का जो मेन मोटो है, जो विदेश से जो दूसरे मुल्कों से आए लोग हैं
उनको कंट्रोल में रखने के लिए एक डिसीजन लिया गया कि जो लोग विदेश से आए उन लोगों को घर पे रखने के लिए नोटिस देने का जो जिम्मेदारी है वो पुलिस को दे दी गई। जो जिला कलेक्टर जो मेडिकल हेल्थ एंड डिपार्टमेंट है उनमें जो लोग एयरपोर्ट से और दूसरे लोग से आने के उन लोगों के लिस्ट के बराबर से वो लोग वहाँ पे घर में रहते हैं नहीं, आइसोलेटेड में रहना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो ना अस्पताल में जो है उन लोग पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन में है। अब हमारे पास जो है ना 883 लोग जो ऑब्जर्वेशन में है जो अभी फिलहाल, और इनमें से जो है ना 250 पर 4 लोग जो है ना 28 के डेज ऑब्जर्वेशन पूरी हो गया। अब जो होम के आइसोलेटेड में है जो 6700 लोग, उन लोगों को पूरे लोगों को नोटिस सर्व की जाएगी इन आज और कल 2 दिन में पूरे लोग। और इन लोगों की पूरी हिदायत दी गई कि किसी भी तरह बाहर ना आए। और इन लोगों के दोस्तों और जो लोग है उन लोगों के इनसे किसी भी तरह का ताल्लुक ना रहे। आंध्र प्रदेश में भी पहल की जा रही है, खासतौर से कोरोना को देखते हुए एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं। इसाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। विजयवाड़ा के शाहीन बाग में सीए एनआरसी के खिलाफ तकरीबन 2 महीने से एहतजाज जारी है, लेकिन मुल्क में बढ़ते कोरोना के असरात के सबब अब इस एहतजाज को 10 दिनों के लिए मुअत्तल करने का फैसला लिया गया है। एहतजाजियों का कहना है कि 1 अप्रैल से दोबारा इनका एहतजाज शुरू हो जाएगा। 50 पर 3 दिन से ये जंग हमारी जारी है। ये एनआरसी एनपीआर सीएए के खिलाफ हमारी ये जंग है। हम मुसलमान औरतें, बच्चे, बूढ़े सब यहाँ आकर सुबह से 10 बजे से लेकर शाम के मगरिब तक बैठ रहे हैं। हम गवर्नमेंट से यही इल्तिजा कर रहे हैं कि हम हमारा ये एमपीआर वापस कर ले। मगर जो कोरोना वायरस आया है, सीएए साहब ने हमको बुलाकर बात किया। ये वायरस की वजह से हमको 10 दिन के लिए ये रोकने के लिए बोला है। हम इसके वास्ते हम यहाँ से जा रहे हैं। हम अप्रैल 1 तारीख से फिर हमारा ये जंग जारी रखेंगे। हमें इस जंग में जीतना है। हमारा ये एमपीआर, एनआरसी, सीएए इसके खिलाफ इसे ये रद्द करा कर ही हम रोकेंगे ये सब। और वहीं कोरोना का असर पटना एयरपोर्ट पर भी देखने में आ रहा है। एयरपोर्ट पर बेहद कम लोग दिख रहे हैं। गुलकारा देवी ने अपने अंदाज में लोगों को कोरोना से बचने का पैगाम दिया है। कोरोना को लेकर हर ओर सावधानी बरती जा रही है और सावधान रहने को कहा जा रहा है। अभी हम पटना एयरपोर्ट पे हैं और एयरपोर्ट से जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं कई जगहों से। ये पैसेंजर, आप कहाँ से आ रहे हैं सर? दुबई से। तो ये यहाँ पे स्क्रीनिंग हुई? सब हुआ यहाँ पे। दुबई में, उधर दिल्ली में तो बहुत हार्ड हुआ। अच्छा, क्या हुआ वहाँ पे? सब कुछ डॉक्टर भी थे वहाँ पे, सब कुछ हुआ। और उसके बाद फिर पटना में भी हुआ? पटना भी है, यहाँ पे भी हुआ। थोड़ा लीक हो गए दिए, रिटर्न में दिए। तो ये देखिए कि प्रिकॉशन जो है वो पूरी तरह से लिया जा रहा है। दुबई से आ रहे हैं, विदेशों से लगा रहे हैं और दिल्ली से लेकर के पटना तक में यहाँ पर प्रिकॉशन से लिए जा रहे हैं। देखिए एक खास चेहरा यहाँ एयरपोर्ट पे और दिखाई पड़ रहा है कि देखिए गायिका जो देवी है वो यहाँ पे एयरपोर्ट पे। आप कहीं से आ रही हैं या जा रही हैं? मैं अभी जा रही हूँ, मैं ऋषिकेश जा रही हूँ। 2-3 दिन पहले मुझे मुंबई जाना था, लेकिन मम्मी ने कैंसिल किया। मम्मी ने कहा कि जाना नहीं है, और वैसे भी सारी शूटिंग और अभी शोज तो सब कैंसिल ही है। अभी कोरोना को लेकर के अगर कहें कि जिस ढंग से लोगों में अभी अवेयरनेस की बात हो रही है, आपके जरिए अगर कहें कि कुछ संदेश हमारे दर्शकों तक अगर आप। डरना नहीं है भाई, मुश्किल घड़ी है लेकिन डरना नहीं है भाई, करना कोरोना से मुकाबला। हाथों को धोते रहिए, जगिए ना सोते रहिए। हाथों को धोते रहिए, जगिए ना सोते रहिए। लोगों से रखिए थोड़ा फासला, लोगों से रखिए थोड़ा फासला। भीड़ भाड़ में है जाना नहीं, बाहर का कुछ भी खाना नहीं। जरूरत पड़े तो डॉक्टर के पास जाने में देर लगाना नहीं। भीड़ भाड़ में है जाना नहीं, बाहर का कुछ भी खाना नहीं। मुश्किल पड़े, जरूरत पड़े तो डॉक्टर के पास जाने में देर लगाना नहीं। डॉक्टर्स की मेहनत जल्दी रंग लाएगी भाई,
डॉक्टर्स की मेहनत जल्दी रंग लाएगी भाई, वैक्सीन से खत्म होगा मामला, वैक्सीन से खत्म होगा मामला। तो देखिए एक बेहतर संदेश है लोगों के लिए कि इसे डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सावधानी बरतने की जरूरत है और जो जहां पे है वो जरूर सावधानी बरतें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो खबर दोपहर